तो दोस्तों, एक पहल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं मैं। आज की क्लास में अपन लोक देवियों के बारे में, पिछली क्लासों में भी अपन लोक देवियों के बारे में बात कर रहे थे, तो अपनी कुछ लोक देवियाँ बची हुई थी, उनके बारे में आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं। तो पिछली चीज़ें आप थोड़ा रिवाइज करते रहें। बाकी आज अपन बात करते हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने कैवाई माता के बारे में बात कर ली थी, तो आज अपन बात करने वाले हैं दधिमती माता। दधिमती जो माता जी है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। दधिमती माता की अपन बात करें तो सबसे पहले तो ये जो दादीज ब्राह्मण है, दादीज ब्राह्मणों की ये कुल देवी है। जो दादीज ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा इनकी पूजा की जाती है, तो उनकी ये लोक देवी कुल देवी है। दधिमती माता की और बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है, इनका जो मंदिर है वो अपने कोटमांगलोद में इनका मंदिर बना हुआ है। कोटमांगलोद नागौर में इनका मंदिर बना हुआ है। कोटमांगलोद की अपन बातें करें तो इनके बारे में जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे कि यहाँ से जो नागौर वाला क्षेत्र है, यहाँ से जिप्सम, जो गोटमांगलोद और भदवासी जो क्षेत्र हैं, इनसे जिप्सम की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ अपनी एक्स्ट्रा बातें थी, आप लिख सकते हैं कि यहाँ से जिप्सम की प्राप्ति होती है। और अपन बात करें, दादिस ब्राह्मणों की कुल देवी है और इनका मंदिर जो अपने बना हुआ है वो गोटमांगलोद में बना हुआ है। इसके बारे में इसके बाद में अपन और बात करें तो अपन बात करते हैं भंवाल माता की। जो भंवाल माता की बात करें तो सबसे पहले तो इनके ढाई पहले शराब चढ़ाए जाते हैं। तो ये माता जी शराब का सेवन करती है, ढाई पहले इनके शराब के चढ़ाए जाते हैं। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने भंवाल नागौर में इनका मंदिर बना हुआ है। इससे पहले क्लास में अपन ने कैवाई माता के बारे में बातें कर ली थी कि जो कैवाई माता का जो मंदिर बना हुआ है वो अपने किनसरिया, जो डिडवाना कुचामन जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, उसमें इनका मंदिर है। इनका जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो दादीज राजपूतों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया, जो कि दुर्लभ राज के समय चच नामक दहिया राजपूत के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। तो ये कुछ बातें थी अपनी कैवाई माता के बारे में, भंवाड़ माता के बारे में और दधिमती माता के बारे में। इसके बाद में अपन थोड़ी और आगे बात करें तो अपन आगे बात करने वाले हैं नागनेच माता के बारे में। नागनेच माता की अपन बात करें तो जो नागनेच माता का जो मंदिर बना हुआ है वो अपने नगाना, जो कि पहले बाड़मेर में आता था, वर्तमान में बालोतरा में आता है। और नगाना बालोतरा में इनका मंदिर बना हुआ है। जो इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो अपने राव द्वारजी थे, जो जोधपुर के राठौड़ वंश के शासक थे। वो इनकी मूर्ति कर्नाटक से लेके आए थे। कर्नाटक से इनकी मूर्ति लेके आते हैं और नगाना नामक स्थान पर इनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं और यहीं पर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो ये अपने जो राठौड़ वंश है, तो राठौड़ वंश ये कुल देवी है। नागनेच माता राठौड़ वंश की कुल देवी है। और अपन बात करें तो बीकानेर के शासक थे राव बीका, उनके द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया बीकानेर में, जहाँ पर इनकी 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। 18 भुजाओं वाली मूर्ति का निर्माण करवाया गया। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ था।
कि 18 भुजाओं वाली मूर्ति का संबंध कौन सी लोक देवी से है। तो इनका संबंध अपने नागनेची माता से, और मेहरानगढ़ दुर्ग में भी इनका मंदिर बना हुआ है। नागनेची माता के मंदिर अपने 3 जगह अपन देखते हैं। एक तो अपने बालोतरा में, नागाना बालोतरा में बना हुआ है, एक अपने बीकानेर में बना हुआ है जो राव बेका के द्वारा निर्माण करवाया गया था, एक मंदिर अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है, और इनको राठौड़ वंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ बातें अपने नागनेची माता की बात थी कि इनका जो मूर्ति थी वो अपने कर्नाटक से राव धोड़ जिले के आए और नगाना में इस मूर्ति की स्थापना की गई। इसके बाद अपन और बातें करें तो अपन बात करते हैं लटियाल माता की। लटियाल माता की अपन बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने फलौदी में इनका मंदिर बना हुआ है, और जो कल्ला ब्राह्मण है, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। अपने पहले जो शिक्षा मंत्री रहे थे बीडी कल्ला जी, तो उनकी एक कुल देवी है, उनके द्वारा इनकी पूजा की जाती है। तो ये कुछ बातें अपने लटियाल माता के बारे में थी। और अपन बात करें तो आगे अपन बात करने वाले हैं शेमकरी माता की। शेमकरी माता की अपन बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने भीनमाल जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है। भीनमाल जालोर की अपन बातें जब सुंदर माता पढ़ रहे थे उस समय भी अपन बात कर रहे थे कि उनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने जसवंतपुरा पहाड़ी पर बना हुआ है। भीनमाल जालोर में शेमकरी माता का मंदिर बना हुआ है, इनको खीमेल माता के नाम से भी जाना जाता है। खीमेल माता के नाम से इनको जाना जाता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आप देखोगे कि जो बसंतगढ़ अभिलेख मिलता है, बसंतगढ़ से जो अभिलेख मिलता है जिसमें अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन जो उल्लेख किया गया वो बसंतगढ़ अभिलेख में अपने को देखने को मिलता है। तो बसंतगढ़ जो अभिलेख प्राप्त हुआ था वो भी अपने शेमकरी माता या खीमेल माता के मंदिर से ही प्राप्त हुआ था। तो ये कुछ बातें अपनी शेमकरी माता के बारे में थी। इसके बाद में और बात करते हैं अपन, तो अपन बात करें घेवर माता की। घेवर माता की बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने राजसमंद में बना हुआ है। राजसमंद झील के किनारे इनका मंदिर बना हुआ है। और जो राजसमंद झील की जो नींव रखी गई थी वो अपने घेवर माता के द्वारा ही रखी गई थी। जब आप जोग्राफी पढ़ोगे, जोग्राफी में जब आप राजसमंद झील के बारे में पढ़ोगे तो इनका निर्माण अपने राज सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। ये पहली अकाल राहत के समय बनाई गई पहली ये अपनी झील थी, जो कि 14-15 साल में बनकर तैयार हुई थी। राज सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये कुछ बातें अपनी घेवर माता के बारे में थी। घेवर माता के बाद में अपन और थोड़ी बात करें आगे, तो अपन बात करते हैं बाण माता की। बाण माता की बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इनके मंदिर का निर्माण किया हुआ है। और अपन बाण माता की बात करें तो जो मेवाड़ के जो राजवंश था सिसोदिया, उनकी एक कुल देवी है। तो मेवाड़ का जो सिसोदिया राजवंश था उनकी एक कुल देवी है,
इनके जो मंदिर का निर्माण किया हुआ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। बाण माता के बाद में अपन और बात करें तो बरबड़ी माता की अपन बात करते हैं। बरबड़ी माता की अपन बात करें तो इनका जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो हमीर सिंह जी के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इनका जो अन्य नाम है वो अन्नपूर्णा माता के नाम से इनको जाना जाता है। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो भी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर भी मेरा देखा हुआ है। जब मैं चित्तौड़ गया था घूमने के लिए तो चित्तौड़ में मैं ये मंदिर देख के आया था बरबड़ी माता का। हम जब हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल में हम जयकारे लगाया करते थे। जब हमारी काउंटर पे मीटिंग हुआ करती थी तो उस समय बरबड़ी माता के हम जयकार लगाया करते थे। लेकिन उस समय में पता नहीं था कि भाई अपन किसके जयकार लगा रहे हैं, बस जयकारे लगा दिया करते थे। लेकिन जब कल्चर जब पढ़ना स्टार्ट किया, जब तैयारी में जुटे तो उस समय पता चला कि अपन इतने दिन से जो मेवाड़ के जो राजवंश था उनकी जो इष्ट देवी थी उनके बारे में अपन जयकारे लगा रहे थे। तो ये मेवाड़ के जो गोयल राजवंश था, मेवाड़ का जो सिसोदिया राजवंश था उनकी इष्ट देवी। तो ये कुछ बातें हुई अपनी बरबड़ी माता और बाण माता के बारे में। इसके बाद में अपन और आगे की बातें करते हैं। आगे की बात करें तो अपन हर्षद माता की बातें करते हैं। हर्षद माता की अपन बात करें तो जो अपने हर्षद माता का जो मंदिर बना हुआ है वो अपने आवानेरी दोसा में इनका मंदिर बना हुआ है। जो कि आप कभी आपका बांदीकुई की तरफ जाने का कभी प्लान बने तो वहाँ से सिकंदरा से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो आप जरूर देख के आ सकते हैं कि हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है, जो कि यहाँ पे आबानेरी में चांद बावड़ी बनी हुई है, जो कि राजा चांद के द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। तो ये क्वेश्चन भर भर के पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो आप इम्पोर्टेंट लगा के चले कि अगर कभी थोड़ा इजी पेपर पूछ लिया जाता है तो उसमें ये बहुत बार पूछा हुआ है कि आबानेरी की जो चांद बावड़ी है वो कहाँ पे स्थित है, या फिर चांद बावड़ी का संबंध किससे है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा। और अपन इसकी बात करें तो इसका जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो गुर्जर प्रतिहार राजाओं के शासनकाल में चौहान वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये जो मंदिर बना हुआ है ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और ये मंदिर बना हुआ है अपने चांद बावड़ी में एंट्री करते हैं उससे पहले ही चांद बावड़ी के जस्ट सामने जो मंदिर बना हुआ है वो अपने हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। ये मूलतः अपने भगवान विष्णु का था। मूलतः ये जो मंदिर था वो विष्णु भगवान का मंदिर था। तो ये कुछ बातें थी अपनी हर्षद माता के बारे में। हर्षद माता के बाद में अपन और बातें करें तो अपन बात करते हैं राजेश्वरी माता की। राजेश्वरी माता की बात करें तो ये अपने इनका जो मंदिर है वो अपने भरतपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। भरतपुर में उस समय पे जो जाट राजवंश था, जाट राजवंश का शासन रहा था, जो कि सूरजमल जी अपने वहाँ के राजा हुआ करते थे। तो जाट राजवंश की कुल देवी थी। तो ये अपने राजेश्वरी माता की बातें थी कि भाई राजेश्वरी माता जी थे, उनका जो मंदिर अपने भरतपुर में बना हुआ है ये जाट राजवंश की कुल देवी है। ये अपने कुछ हर्षद माता के बारे में बातें की, कुछ अपन ने बातें की राजेश्वरी माता के बारे में।
अब अपन थोड़ी वन लाइनर की बात करें तो कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता है जो आदिवासियों की कुल देवी है। जब अपन जनजातियां पढ़ेंगे उस समय में भी अपन इनकी वापस बातें करेंगे कि जो आदिवासी जो समाज है उनके द्वारा इनकी पूजा की जाती है कंठेश्वरी माता की। तो ये आदिवासियों की कुल देवी है। कंठेश्वरी माता के बाद में अपन बात करें बदाना माता की। तो जो बदाना माता का जो मंदिर बना हुआ है वो अपने कोटा में बना हुआ है। तंत्र मंत्र से रक्षा करती है। जो अपने जादू टोने होते हैं, जो मूठ होती है, मूठ से रक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है बदाना माता की। बदाना माता के बाद में अपन बात करें तो अपने धौलागढ़ माता। जो धौलागढ़ माता का जो मंदिर बना हुआ है वो अपने अलवर में बना हुआ है। अलवर में अपन ने नारायणी माता की बात की थी कि नारायणी माता का जो मंदिर बना हुआ है वो बरवा पहाड़ियों पर बना हुआ है। और नाई समाज के लोग इनकी की ये कुल देवी है। और मीणा समाज के लोग इनके पूजा किया करते हैं। तो ये कुछ बातें अपने नारायणी माता की, कुछ बातें की अपन ने धौलागढ़ माता की। और अपन बातें करें तो अपन बात करते हैं शीतला माता की। शीतला माता की बात करें तो शीतला माता का जो मंदिर बना हुआ है अपने आमेर का जो दुर्ग है उसमें इनका मंदिर बना हुआ है। और इनके जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो अपने आमेर के जो राजा थे मान सिंह जी, उनके द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया। मान सिंह जी जब अपने बंगाल अभियान पे थे, बंगाल अभियान के समय वहां पे बंगाल के राजा थे केदार। तो ये केदार को रहकर वहां से अपने शीतला माता की मूर्ति लेके, सॉरी शीतला माता नहीं, शीला माता, शीतला माता की अपन बातें पहले कर चुके थे। शीला माता, तो ये बंगाल अभियान के दौरान वहां से शीला माता की मूर्ति लेके आते हैं और शीला माता की मूर्ति को आमेर के दुर्ग में स्थापित करवाते हैं। जब अपन आमेर के दुर्ग में एंट्री करते हैं जहाँ से टिकट काउंटर के बाद में, तो वहाँ आपको शीला माता का मंदिर देखने को मिलता है। और अपन शीला माता की बात करें तो ये अपने आमेर के जो राजा थे उनके इष्ट देवी थे। तो आमेर में कछुआ राजवंश का शासन था। तो ये कछुआ राजवंश की इष्ट देवी थी। इसके बाद में अपन बात करें ज्वाला माता की। ज्वाला माता की अपन बात कर चुके थे। जमवाई माता की बात करें जमवाई माता की बात करें तो जमवाई माता का जो मंदिर बना हुआ है वो अपने जमवा रामगढ़ में बना हुआ है। जमवा रामगढ़ वर्तमान समय में थोड़ा चर्चा में रहा था क्योंकि क्लाउड सीडिंग जो अपने ड्रोनों के माध्यम से जो बरसात की जो पहल चलाई गई थी तो उसके कारण से भी ये थोड़ा चर्चा में था करंट में। जमवा रामगढ़ में जमवाई माता का मंदिर बना हुआ है और ये अपने आमेर के जो शासक थे उनकी ये कुल देवी है। तो ये कुछ बातें थी अपनी जमवाई माता के बारे में। इससे पहले अपन छींक माता के बारे में पढ़ रहे थे। छींक माता का मंदिर अपने जयपुर में बना हुआ है। नकटी माता का मंदिर अपने जय भवानीपुरा जयपुर में बना हुआ है। और ज्वाला माता की अपन बात कर रहे थे। ज्वाला माता को जोबनेर माता के नाम से भी जाना जाता है। जोबनेर जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। तो ये कुछ बातें थी अपने। तो धन्यवाद दोस्तों। आगे क्लास में अपन और बातें करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में अपन जहाँ तक
लोक देविया वाला चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहें आप।